बड़ी खबर, कश्मीर के पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ है और अब सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि 20 से 22 लोगों की मौत हुई है। ये अभी खबर है, हालांकि इसकी कोई पुष्टि भारत एक्सप्रेस नहीं करता है, आपको बता दें, क्योंकि अभी आधिकारिक तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया है। लेकिन ये खबर आ रही है, आतंकी हमले में 20 से 22 बल्कि इससे भी ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ रही है। फिलहाल अमित शाह रवाना हो चुके हैं, 8 बजे तक वो कश्मीर पहुंचेंगे, पहलगाम पहुंचेंगे, घटनास्थल का दौरा भी करेंगे, वहां का जायजा लेंगे और तब सबकी उम्मीद यही है कि तब कुछ आधिकारिक बयान सामने आएगा। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि सऊदी अरब में हैं और वहां से उन्होंने निर्देश दिए हैं, कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ही आदेश दिया था गृहमंत्री अमित शाह को कि वो जाएं सीधे श्रीनगर, और उसके बाद अब ये भी कयास इसीलिए ज्यादा लगाए जा रहे हैं क्योंकि तुरंत अमित शाह वहां से रवाना हुए। तो क्या वाकई में 20, 22 या उससे ज्यादा लोगों की मौत हुई है, ये अब इसका इंतजार करना होगा, क्योंकि जब तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं होगी तब तक इसको नहीं खाते हैं, पीते हैं, मौज करते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ। टूरिस्ट पे पहली बार ऐसा टूरिस्ट पे पहले बार ऐसा हुआ, अटैक हुआ है। अटैक हुआ। तो आपने जैसा कि सुना कि टूरिस्ट पर ये पहली बार ऐसा हमला हुआ है और हम बार बार यही बात कह रहे हैं कि टूरिस्ट वहां पर बहुत बेफिक्री के साथ जाते हैं, इसलिए जाते हैं ताकि कश्मीर की खूबसूरत वादियों को वो देख सके, वहां पर सुकून के 2 पल बिता सके। लेकिन इस तरीके का आतंकी हमला डराने वाला है, टूरिस्ट में एक डर पैदा होगा। जाने से पहले अब हर कोई सोचेगा। एक बात और, क्योंकि 3 जुलाई से अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है और उस यात्रा से पहले, क्योंकि हर बार अलर्ट जारी रहता है अमरनाथ यात्रा से पहले, आतंकी धमकी भी देते हैं लेकिन यात्रा सुचारू रूप से चलती है। लेकिन इस बार इस यात्रा से पहले इस तरह का ये बड़ा आतंकी हमला, क्योंकि जिस तरीके से मौत की खबर लोगों के सामने आ रही है, ये बड़ा आतंकी हमला है और लोगों में अब डर है। अमरनाथ यात्रा पर क्या इसका असर पड़ेगा, ये भी सोचने वाली बात होगी। पीएम यहाँ पर है नहीं, पीएम भारत में नहीं है, पीएम सऊदी अरब के दौरे पर गए हुए हैं, 2 दिवसीय उनका दौरा है और साथ ही यहाँ पर मेहमान आए हुए हैं, विदेश से यहाँ मेहमान आए हुए हैं, अमेरिका से यहाँ पर उपराष्ट्रपति आए हुए हैं। तो क्या ये सारे समीकरणों को ध्यान में रखते हुए इस तरीके का बड़ा आतंकी हमला हुआ है? अपने आप सबसे बड़ी बात ये है, ये दुखद घटना, पहले तो हम हमारी पूरी संवेदना है जो जिन्होंने अपनी जान गंवाई और जो घायल हैं उनकी रक्षा हो और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे जो गुजर गए हैं। पर सबसे बड़ी बात ये है, ये कोई नया खेल थोड़ी है, ये कब से सुनता रहा हूँ, 40 साल से सुनता रहा हूँ। पहलगाम, अमरनाथ, ये आतंकवादी, ये कोई नई घटना नहीं है। ये काम को अंजाम। और हमारे साथ गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही कोमल मेरी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कोमल, आपके पास कुछ अपडेट है? पहले आपका रुख करती हूँ, कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, सबसे पहले आपने कहा कि 3 जुलाई से अमरनाथ की यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है, लेकिन और ये 2 मार्ग खास तौर से अगर हम गंदेरबल की बात करें जो 14 किलोमीटर का है, एक गुफा पवित्र जो उधर गुफा है वो मानी जाती है, दूसरी अनंतनाग ज़िले की पहलगांव जो 48 किलोमीटर है, ये वही रास्ता। और उससे पहले इस तरीके का अंजाम, खास तौर से ये वो रास्ता है जहाँ पर घोड़े और खच्चर जो है उनसे जाया जाता है, यानी कि पर्यटक के वापस जाने का रास्ता इतना आसान भी नहीं होता। और गर्मियों के मौसम में यहाँ पर्यटक, अब अगर देखें कश्मीर घाटी जो के हालात बदल रहे हैं, रोजगार, वहाँ हम खुद भारत एक्सप्रेस की टीम में खुद वहाँ गई और कई बार दिखाया कि रात के 12 बजे भी जो है लाल चौक पर किस तरीके से बेखौफ होकर के जो पर्यटक है वो घूम रहे हैं, कैसे डल लेक में रोजगार बढ़ रहा है, पर्यटक आ रहे हैं। ऐसे ही पहलगांव में गर्मियों में जो है पर्यटकों का पसंदीदा जो टूरिस्ट प्लेस है, और ऐसे में जो जिस तरीके का अब वहाँ पर आतंकवादी हमला हुआ है और उसके बाद जिस तरीके से आला कमान ने एकदम आपात बैठक किया, बीजेपी के आला कमान ने, और जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में बातचीत हुई, उसके बाद ये लगता है कि जरूर कोई बड़ा एक्शन इसके बाद जो है वहां पर लिया जाएगा इस आतंकवाद से निपटने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिया भी जाएगा कोमल। और इससे ये भी साबित होता है कि कुछ बड़ा तो हुआ है, क्योंकि पहले खबर ये थी कि 12 जो यात्री हैं वो घायल हुए हैं, 1 की मौत हुई है, लेकिन अब ये बड़ा बनता जा रहा है ये आतंकी हमला, क्योंकि 20 से 22 बल्कि उससे भी ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ रही है। और अब इंतजार कोमल इसी बात का है, क्योंकि 8 बजे जैसा कि आपने भी बताया गृहमंत्री अमित शाह वहां पहुंचेंगे और उसके बाद ही मुझे लगता है आधिकारिक तौर पर कोई बयान आएगा।
बिल्कुल, हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया पर ये डाल दिया और इस हमले की कड़ी निंदा की है और ये भी कहा कि जो ये करने वाले बिल्कुल भी नहीं बख्शे, किसी भी हालात में नहीं बख्शे जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने ये पहले ही सोशल मीडिया पे डाल दिया, इसका मतलब कि चलने से, श्रीनगर चलने से पहले। और लेकिन उसके बाद अब वहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह जो है वो वहाँ के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी बैठक करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने भी इस जो हमले की जो है बहुत कड़ी निंदा की है। और क्योंकि उमर देखिए, चाहे पार्टी अलग है, दूसरी पार्टी की वहाँ पर जो है विपक्ष की सरकार है, बावजूद उसके लगातार केंद्र विकास के कार्य जो है वो कश्मीर में कर रहा था। अभी चेनाब पुल का इनॉग्रेशन भी होने वाला था, लेकिन मौसम की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अभी वहाँ नहीं गए, उसको थोड़ा टाल दिया गया। और ऐसे में लगातार जब विकास हो रहा है तो उमर अब्दुल्ला जो है वो भी, उनको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ भा रही है कि उनकी सरकार में केंद्र सरकार किस तरीके से विकास कर रही है। और इसलिए अब जो बैठक होगी, आपातकाल बैठक गृह मंत्री करेंगे, उसमें उमर अब्दुल्ला के साथ बड़े सुरक्षा अधिकारी रहेंगे और हर चीज पे ये 370 हटने के बाद कोमल काफी विकास वहां देखने को मिला। लोगों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी वहां जाने की, लोग बहुत इजीली वहां पर जा पाए। क्योंकि मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रही हूँ क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो खूबसूरती है उसको देखने के लिए लोग तरसते थे। और जब से 370 हटी है उसके बाद से लोगों के जाने में वहाँ काफ़ी इजाफा हुआ है। एक ये वजह। दूसरा, 2019 में पुलवामा में जो अटैक हुआ था सेना पर, वो सबको पता है। उसके बाद अब ये आतंकी हमला हुआ है और उसके बाद जिस तरह की खबरें आ रही हैं 20 से 22 या उससे ज़्यादा की मौत की, तो उसके बाद का ये सबसे बड़ा आतंकी हमला हो सकता है कोमल। बिल्कुल, देखिए पुलवामा में जो अटैक हुआ और पहलगाम में जो ये अटैक हुआ, दोनों को अलग अलग तरीके से देखना होगा। लेकिन याद करिए, पुलवामा में जो हमला हुआ था उसके बाद मोदी सरकार ने जो है उस हमले के बाद कितना कड़ा एक्शन लिया था। और अब यही उम्मीद की जा रही है, पहलगाम में जो टूरिस्ट टो पे जो हमला हुआ है, पर्यटकों पे जो हमला हुआ है, उसके बाद केंद्र सरकार किस तरीके से जो है इस पर एक्शन लेगी। क्योंकि घाटी में ये दिखा रहा है, एक संदेश जो है उन आतंकवादियों ने दिया है कि घाटी में एक बारी फिर से उन्होंने आतंक फैलाना शुरू कर दिया है। और जाहिर सी बात है, ऐसे में अगर गृह मंत्री यहाँ दिल्ली से रवाना हुए हैं श्रीनगर में, तो वो किसी भी हालत में ये इस चीज़ को और पनपने के मूड में नहीं है कि आगे बढ़े। और इस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। बैठक के बाद क्या निकल के आएगा और बैठक के बाद किस तरीके के निर्देश और दिए जाएंगे, ये भी देखना होगा। मैं रोकना चाहूंगी कोमल, कल एनआईए की टीम जाएगी, घटनास्थल का दौरा करेगी। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का हम आपको बता दें सभी दर्शकों को। एनआईए की टीम घटनास्थल का दौरा करेगी, कल जाएगी एनआईए की टीम। अभी का ये बड़ा अपडेट, एनआईए इस पूरे हमले की जांच करेगी। इस आतंकवादी हमले की जांच एनआईए के द्वारा होगी और कल एनआईए की टीम जाएगी और पहलगाम यानी कि जो घटनास्थल है वहां का पूरा दौरा करेगी, वहां हमले की जांच करेगी। कोमल, आप अपनी बात को जारी रखें, लेकिन मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगी क्योंकि जब बात आपने कही कि 2019 के बाद अब तक का समय अगर हम देखें यानी कि 2025, और इन 6 सालों में वाकई में कोमल जो आतंकवादी घटनाएं हैं उनमें बहुत कमी आई थी। घाटी में जिस तरह की के हालात थे या फिर चाहे पत्थरबाजी हो, ये सब में बहुत कमी बल्कि लगाम ही लग गई थी। लेकिन अब कहां से क्या लूप होल समझा जाए, क्या इंटेलिजेंस के पास कोई सूचना नहीं आई, वो तमाम सवाल हैं। क्यों नहीं पता चल पाया, कोई खबर क्यों नहीं, इससे कोई लीक इससे क्यों नहीं मिल पाया, ये तमाम वो बातें हैं, जो सवाल हैं जो अब उठते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से हालात बदले कश्मीर के, और उससे पहले जो हालात थे वहाँ के रोज़गार, वहाँ के हमने उन युवाओं की माँओं से भी बात की। वो उनके मन में खौफ रहता था कि उनके बच्चे बाहर गए हैं, क्या कर रहे हैं, भटक रहे हैं, उनके पास रोज़गार नहीं था। लेकिन उसके बाद कश्मीर में सबको रोज़गार मिला, रोज़गार में सब जुट गए, आतंकी घटनाएँ वहाँ कम हुई। यानी कि जो बच्चे पत्थर फेंकते थे, जो पढ़ाई नहीं कर पाते थे, उन सबको पढ़ाई करने का मौका मिला, उन सबको रोज़गार का मौका मिला। वहाँ पर विकास हो रहा है, चाहे वहाँ पर जोजिला टनल बन रहा है, चाहे वहाँ बड़ा चेनाब बन रहा है, वहाँ पर अलग अलग अब रेलवे लाइन वहाँ पर शुरू हो रही है। वंदे भारत वहाँ जाने के लिए, अत्याधुनिक वंदे भारत जाने का प्लान केंद्र सरकार जो है वो बना रही है। विकास सी बात, विकास हो रहा है, लोग थिएटर्स में जाकर मूवी देख पा रहे हैं, लोग एंजॉय कर पा रहे हैं, वो तमाम बातें जिसका आप जिक्र कर रही हैं। हमारे साथ मेजर साहब भी जुड़े हुए हैं। मेजर साहब, एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बातें हम लगातार कर रहे हैं क्योंकि कश्मीर की जो स्थिति है
वो बहुत बदली है। 2019 की भी हमने बात की, क्योंकि जब पुलवामा में वो बड़ा अटैक हुआ जिसमें सेना के जवान मारे गए और शहीद हुए, और उसके बाद अब ये जो हमला है जिसमें खबर आ रही है 20 से 22 लोगों के मारे जाने की, तो ये एक स्थिति में बदलाव देखने को मिला है इन 6 सालों में। काफ़ी बढ़ोतरी हुई है व्यापार के तौर पर। तो क्या यही रास नहीं आया आतंकियों को और इसीलिए एक ये हमला? जी श्रद्धा जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया है। ये इस हमले के जरिए एक संदेश, एक मैसेज दे रहे हैं कि सब कुछ सही नहीं है कश्मीर घाटी में। और क्योंकि मैं, जहां तक मेरी आशंका है, ये 100% ये पाकिस्तान बैक्ड है ये। और मैं रोकना चाहूंगी, क्योंकि हमारे साथ पाकिस्तान बलजीत सिंह कासना, डीआईजी बीएसएफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर से। बलजीत जी, क्या अपडेट है आपके पास, जरा बताएंगे कितने लोगों की मौत की खबर है? क्योंकि 20 से 22 बल्कि उससे ज्यादा का आंकड़ा ऐसा माना जा रहा है, हो सकता है। मैडम, अभी जो खबर मिल रही है वो मीडिया के थ्रू ही मिल रही है और कोई भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अभी नहीं है, तो ये एग्जैगरेटेड भी हो सकती है। लेकिन इनिशियली इंफॉर्मेशन थी कि 10 लोग थे जो घोड़ों पे सवारी कर रहे थे। उसके बाद फिर ये फिगर ज्यादा बढ़ गई है। तो अभी भी कोई पुख्ता इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई कि टोटल कितने लोगों के। बलजीत जी, क्या आपके पास ये इंफॉर्मेशन है कि एग्जैक्ट हुआ क्या था उस वक्त? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ये भी बात हो रही थी कि नाम पूछा पहले, उसके बाद गोली चलाई, या ऐसा हुआ, या फिर आए आतंकवादी और गोलियां चलानी शुरू कर दी? क्या कुछ खबर आपके पास? जहां तक की इंफॉर्मेशन है मैडम, वो एक्चुअली ये एरिया अगर आप देखेंगे वो बिल्कुल थोड़ा, उसमें कभी कोई पहले वारदात नहीं हुई है। तो उसमें जो टूरिस्ट थे वो फ्रीली घूमने के लिए जाते रहे हैं जी। इस बार वो घुड़सवारी वहां कर रहे थे, जैसी सूचना मिली है वो हमारे सूत्रों से। घुड़सवारी वहां कर रहे थे तो उन्होंने पूछा आप कौन है, तो उन्होंने नाम बताया मैं फला हूं। तो उनको जब ये श्योर हो गया कि टूरिस्ट है और लोकल नहीं है, तो उन्होंने उनके ऊपर अटैक कर दिया। ये अभी तक की इंफॉर्मेशन है, बाकी आगे पुख्ता इंफॉर्मेशन और आ जाएगी। लेकिन अभी यही था कि टूरिस्ट के ऊपर उन्होंने अटैक किया बिल्कुल है। और जैसा कि आपने भी कहा कि पहलगाम एक ऐसा इलाका है जहां पर लोग आते हैं घूमने के लिए, और आज तक, क्योंकि आपने लंबे समय तक काम किया है, आप डीआईजी रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज तक कभी टूरिस्ट पर इस तरीके का हमला नहीं हुआ? मैडम, बहुत साल पहले अगर आप 93, 92, 93 की बात करें तो 4 फॉरेन टूरिस्ट को उन्होंने किडनैप किया था और उनको काफी दिन तक वो रहे थे। फिर बाद में उन्होंने नुकसान कर दिया था। के बाद ये कश्मीर की जनता भी नहीं चाहती, ना ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि इनको भी पनाह चाहिए और वो कश्मीर की लोकल जो पॉपुलेशन है वो उनको पनाह देती है, तो उनको वो नाराज नहीं कर सकते। इसमें भी कश्मीर की जनता नहीं चाहेगी कि टूरिस्ट के ऊपर अटैक हो, क्योंकि उनका पूरा बिजनेस, उनकी रोजी जो है वो टूरिस्ट से ही जुड़ी हुई है। तो ये जो वारदात हुई है ये किसी ने भी पसंद नहीं किया। अगर आप वहां के नेताओं की भी बात सुनेंगे तो उन्होंने भी इसकी भर्त्सना की है कि ये बहुत अच्छा साइन नहीं है। लेकिन इसके 2-3 पहलू हैं, जैसा अभी मेजर साहब बता रहे थे। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में आए हुए हैं, कल ही आए हैं जी। और ये अपनी मौजूदगी दिखाना चाह रहे हैं कि कश्मीर में सब कुछ ठीक नहीं है, जबकि आज की अब कल तक ये लग रहा था कि कश्मीर इज नेक्स्ट टू नॉर्मल। बिल्कुल। और उसमें लेकिन ये अपनी मौजूदगी दिखाना चाह रहे हैं, और ये मौजूदगी इतनी इन्होंने भारी नुकसान किया है कि उस एक तो ये मैसेज देना चाह रहे हैं। दूसरे क्या है, जहां ये वारदात हुई है वहां पीक पे थी मिलिटेंसी में, पुलवामा में उस वक्त था और एक दूसरे का ज्ञान रहता है। उस वक्त में भी वहां थिनली डिप्लॉयड फोर्सेस रहती थी, क्योंकि वहां कोई वारदात हुई नहीं थी जी। और अगर तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि अगर आप देखें तो आजकल ये सॉफ्ट टारगेट देख रहे हैं टेररिस्ट। पहले आप जम्मू के दोनों इंसिडेंट देखे तो उन्होंने सॉफ्ट टारगेट देखे, जहां पहले कभी कोई वारदात नहीं होती थी। सर, एक और बात मैं पूछना चाहूंगी आपसे, मैं आपको बीच में टोक रही हूँ। क्या 26 लोगों की मौत की खबर है? क्या आपके पास, आपके सूत्रों से कोई ऐसी खबर आई है? मैडम, मैं यही कहना चाह रहा था कि अभी जब जो इनिशियली खबर आई थी वो आई थी 10 लोगों की, और अभी भी कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं कहीं से आ रही है। कुछ मीडिया से आ रही है, कुछ हमारे अभी पुष्टि नहीं है। सर, मैं आपको रोकना चाहूंगी। विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या कुछ अपडेट? 26 से 27 लोगों की मौत की खबर है।
देखिए, अभी तक आंकड़े जो हैं वो साफ नहीं है और इतनी जल्दी कहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अभी जो है जब तक गृह मंत्री अमित शाह वहां नहीं पहुंचते, पूरा स्थिति का जायजा नहीं लेते, तब तक कोई आंकड़े सामने नहीं आएंगे। इसलिए मौके की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल अभी जो आंकड़े जो बताए जा रहे हैं, जिनकी पुष्टि हो सकती है, वो 20 से 22 बताए जा रहे हैं। ये बढ़ भी सकते हैं संख्या, इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से पहलगाम एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है, टूरिस्ट वहां पे पूरे देश विदेश से आते हैं, ऐसे में वहां पर जमावड़ा बहुत ज्यादा होता है। और जब जिस तरह से अंधाधुंध फायरिंग की गई, लोगों को नाम पूछ के फायरिंग की गई, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये तादाद बढ़ सकती है। विकास, इस बात को आप ये बात सही है कि पहले लोगों से नाम पूछे गए हैं, उसके बाद उन पर अटैक किया गया है? इस तरह से सामने आया था कि एक लड़की बोल रही थी, जो प्रत्यक्षदर्शी थी वहां पर, कि नाम पूछ के गोली मारी गई शायद। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वो लोग देखना चाहते थे कि लोकल्स कौन हैं और आउटसाइडर्स कौन हैं, क्योंकि उनका मेन निशाना ये था कि जम्मू कश्मीर पर्यटन को किसी तरह से खासा नुकसान पहुंचाया जा सके, क्योंकि आप देखिए आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। इसको लेकर भी जब बिल्कुल विकास, आप लगातार अपडेट बनाए रखिएगा। हमारे साथ मेजर साहब भी जुड़े हुए हैं। एक बड़ी खबर, थोड़ी देर में श्रीनगर पहुंचेंगे अमित शाह, क्योंकि 8 बजने वाले हैं और घटनास्थल का दौरा करेंगे। उसके बाद ही कुछ चीज़ें जो हैं वो समझ में आएंगी, क्लैरिटी आएगी पूरे मामले में, कितने लोगों की मौत हुई है इसका पता चलेगा। ये सारी क्लैरिटी जो है, क्योंकि अब इंतज़ार यही है कि गृहमंत्री पहुंचेंगे और जिस तरीके से तुरंत गृहमंत्री रवाना हुए हैं, उसके बाद अब इंतज़ार इसी का। ये आएगा सामने तो हमें कड़ा संज्ञान जो है इसके ऊपर लेना पड़ेगा। सरकार से हमारी मांग है कि बदला चाहिए, बदला इस पाकिस्तान से बदला चाहिए। अब चुप नहीं बैठेंगे, इसी प्रकार से सड़कों के ऊपर होंगे हम, तब तक सड़कों पर रहेंगे जब तक बदला नहीं लिया जाता। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, थोड़ा ही वक्त रह गया है क्योंकि 7:45 हो रहा है और अब थोड़ी देर में अमित शाह पहुंचने वाले हैं श्रीनगर, घटनास्थल का यानी कि पहलगाम का दौरा करेंगे। मेजर साहब भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर साहब, तार षड्यंत्र रच रही है और उसके हर षड्यंत्र को भारत ने असफल किया है। ये भी षड्यंत्र असफल किया जाएगा। भारत खामोश बैठने वाला नहीं है। हर नागरिक की हत्या का, हर शहीद का हिसाब लिया जाएगा। एक एक हमलावर चुन चुन कर पकड़ा जाएगा। हत्यारे कहीं भी छुप जाएं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। तो अब लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं और लगातार अब रिएक्शंस जो हैं वो लगातार पूरे देश से सामने आ रहे हैं। मेजर साहब, मैं आपसे लगातार सवाल पूछने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि जो बार बार बात आ रही है कि पहलगाम में ये हमला हुआ है, पहलगाम, क्योंकि पहलगाम एक ऐसा एरिया जहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं और क्योंकि सबकी नज़र जो रहती है, ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर की मैं बात करूँ तो वो श्रीनगर, पुंछ, राजौरी, ये वो ऐसे एरिया है जहाँ पर रहती है। लेकिन अब जो आतंकवादी है, क्या पैटर्न अपना चेंज कर रहे हैं? इसको अब समझने की बहुत बड़ी जरूरत है। देखिए, आतंकवादी बिल्कुल अपना पैटर्न चेंज करते रहते हैं। ये पहले एक टाइम पे केवल कश्मीर में कंसंट्रेट किया, तब जम्मू, राजौरी, पूंछ इलाका इतना गर्म नहीं हुआ था, बाद में गर्म होना शुरू हुआ। फिर ये घाटी की तरफ दोबारा आए, फिर दोबारा जम्मू क्षेत्र की तरफ गए। अब देखिए, जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। अब ये देखते हैं जहां पर इनको मौका मिले, कोई ऐसा नहीं है कि भाई पैटर्न हो, या जहां पर मौका मिले ये स्ट्राइक कर देंगे। ये मौका प्रस्त लोग हैं बिल्कुल, और जहां पर इनको मौका मिले बस वहीं पे ही। तो इसमें मैं ऐसे देख रहा हूं कि आतंकवादी, आप शक किस हर एक पे करो, प्यार से बात सबसे करो, पोलाइट सबसे करो रहो, मगर शक जो है, क्योंकि सिक्योरिटी के मामले में कोई पाबंदी, कोई सिक्योरिटी के मामले कोई ढील नहीं मंजूर है। तो जी हाँ, इसमें ये आतंकवादी एंड ऑफ सरप्राइज, क्योंकि पहलगाम एक ऐसी जगह है जहां पर तो शांतिपूर्वक इलाका हो गया था। यहाँ पे तो लोग फॉर ग्रांटेड ले रहे थे वहां की सिक्योरिटी के बारे में कि भाई यहाँ पे तो चीजें सही है। तो जी हाँ, आपकी बात एक तरीके से कहना भी ये भी ठीक ही है कि उग्रवादी अपना पैटर्न चेंज करके यहाँ पे
बिल्कुल विकास, मैं फिर से आपका रुख करना चाहूंगी। हालांकि अभी किसी आतंकवादी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है या अभी तक कोई खबर नहीं है कि ये हमला कैसे किया गया, किसकी तरफ से किया गया? देखिए, जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक लश्कर तैयबा का जो सेकंड फ्रंट है, TRF द रेजिस्टेंस फोर्स ने ये द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ये जिम्मेदारी ली है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है इसका पता नहीं, ये आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन TRF ने इसकी जिम्मेदारी ली है सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है। और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा झटका है जम्मू कश्मीर के पर्यटन के लिए। और इस समय जिस तरह से हालात है, क्योंकि कश्मीर काफ़ी नॉर्मलाइज हो चुका है, ऐसे में ये बहुत साफ साफ दिखा रहा है कि बौखलाहट है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में जो लोग बैठे हैं वो नहीं चाहते जम्मू कश्मीर में शांति है, वो नहीं चाहते जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी आए। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण इलेक्शन हुए, उसके बाद यहाँ पे सरकार बनी, ये कहीं ना कहीं खटक रहा था पाकिस्तान की आंख में, और इसी के चलते उन्होंने ऐसे एक बिल्कुल विकास ने एक बात बार बार कही है कि कल तक लग रहा था कि सब कुछ ठीक है, बहुत नॉर्मलाइज हो रही हैं चीज़ें यहाँ पर। हमारे साथ बलजीत सिंह कसाना भी जुड़े हुए, रिटायर्ड DIG हैं BSF से। बलजीत जी, क्या वाकई में ऐसा होने लगा था कि पाकिस्तान में, वो माफ़ कीजिएगा, कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल था, चीज़ें बहुत अच्छी, क्योंकि पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिला, लोग यहाँ पर घूमने आते थे, बेखौफ घूमने आते थे, अब वो डर तो उनमें समा ही गया है। लेकिन यही चीज़ें कहा जा सकता है कि पाकिस्तान को रास नहीं आई, क्योंकि जब भी आतंकवाद का नाम आता है तो सबसे पहले जहन में जो नाम उससे जुड़ा हुआ आता है वो है पाकिस्तान। देखिए मैडम, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का हाथ तो इन सब के पीछे रहता है, और वही कोई ऐसी ताकतें हैं जो दिखाना चाहती हैं, जो कोई, जैसे मैंने पहले भी कहा, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में आए हुए हैं और वो अपनी मौजूदगी दिखाना चाहते हैं कि कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल नहीं है। तो ये अगर आप देख रहे हो, ये क्लियर कट उसी से जुड़ी के, क्योंकि वो यहाँ आए हैं, उसी के साथ ये घटना उन्होंने की है, और घटना बहुत बड़ा अंजाम दिया है। और उन्होंने बड़ा अच्छा सॉफ्ट टारगेट ढूंढा है जहां टूरिस्ट आराम से घूमते रहते थे, और उनको ये भी पता है। और आप इसमें एक पहलू और भी है जो बिल्कुल ये इंगित करता है कि इसमें बाहरी ताकतों का हाथ है, कि कश्मीरी कभी भी अपने रोजी के ऊपर लात नहीं मारना चाहेगा, और टूरिस्ट की रोजी है। अगर टूरिस्ट को नुकसान करेगा तो नुकसान कश्मीरी का होगा। बिल्कुल, ये पहली बार हुआ है, मैंने बताया 93 के बाद अगर आप देखें तो बीच में छुटपुट घटना कोई हो गई होगी जो वैसे हो जाती है, जैसे गोलीबारी हो रही है, बीच में कोई टूरिस्ट आ गया, उसका नुकसान हो गया। लेकिन इस तरीके से टूरिस्ट को निशाना बनाना ये बहुत दिन बाद हुआ है, और ये किसी भी कश्मीरी का तो हाथ इसमें हो ही नहीं सकता। ये तो बाहरी एक ही पॉइंट बार बार निकलकर सामने आ रहा है कि वहां पर टूरिज्म ही उनकी रोजी रोटी है, और अगर इस तरीके से पर्यटकों के साथ होगा तो जाहिर है टूरिज्म पर इसका असर पड़ेगा। मेजर साहब, क्योंकि अब ये तो जरूर है कि अब जो आएंगे वहां पर लोग या आने वाले होंगे, उनमें खौफ होगा और वो कहीं ना कहीं हिचकिचाएंगे कश्मीर आने से। फिलहाल तो मुझे लगता है कि ये स्थिति लोगों के मन में आएगी। बलजीत जी आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि अब लोगों में जाहिर है ये डर का माहौल है, खास तौर पर जो अब आना चाहते हैं कश्मीर, अब कुछ समय के लिए तो वो जाहिर है कि वो अपने जो कार्यक्रम हैं उन सबको कैंसिल कर देंगे, और असर वही कश्मीर पर। हाँ, एक थोड़ी सी मैसेज तो जाता है, और सिविलियन तो एकदम डर जाते हैं। अभी तक जो वारदात नहीं हुई थी, 93 के बाद कोई मेजर वारदात टूरिस्ट के ऊपर नहीं हुई थी, तो वो कंफर्टेबल थे और घूमने भी जा रहे थे। और ये अचानक घटना होने से सर्टेनली इस पर असर पड़ेगा। और इवन अमरनाथ यात्रा भी आने वाली है, उसमें भी अभी गवर्नमेंट को काफी डिप्लॉयमेंट अपना बढ़ाना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी कोई वारदात और ना घटित हो सके। बिल्कुल। तो यानी कि कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला, और अब देखना होगा कि इसमें और क्या क्या पुष्टि होती है, आधिकारिक तौर पर बयान आए। आप सभी ने अपना समय दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।